एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे द टॉपिक नंबर 3 पार्ट नंबर 3 ऑफ द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th। सारी एक्टिविटीज़ जो प्रीवियसली डिस्कस की गई हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एनिमेटेड की गई हैं। आप लोग चाहें तो जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देखें। नाउ लेट अस बिगिन विद द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्शंस। Now, in above activities आप लोगों ने क्या देखा था कि मेटल्स विद अ नंबर ऑफ reagents के साथ आपने मेटल्स का रिएक्शन देखा था, उनका बिहेवियर देखा था, उनका मैनर देखा था उनको। और अब हम आपको बता देते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी टू अटेन कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। ये शेल होता है कि एलिमेंट शेल्स होते हैं ना, कि कितने कम्प्लीटली फिल होने के लिए इसको कितना कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम रिएक्टिविटी सीरीज़ निकाल सकते हैं। नाउ सोडियम के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे? इन इट्स आउटर मोस्ट शेल 281 होता है सोडियम का, 11 एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू 281 लिख सकते हैं। और लास्ट वाले शेल में क्या है, 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट वाले में। और अगर वो 1 लास्ट वाला वो लूज़ कर देता है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन उतने ही रहते हैं। ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है जिसको हम कैटायन बोलते हैं। ऐसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो रिक्वायर करता है, बस एक और 7 होते हैं और एक और रिक्वायर करता है, इसीलिए ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है जिसको हम एनायन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो ये Cl- हो जाता है, एनायन गेन कर लेता है ना ये। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अ पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं NaCl की तरह। अब क्या है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये दोनों ही नेगेटिव। हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी हमने ये चीज़ देखी थी, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो, सॉरी, हम अभी इस पे केमिस्ट्री के टॉपिक पे आ जाते हैं वापस से। तो वो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं इस केस में यहाँ पे। ठीक है, अब हम करते हैं बात किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल से नॉन मेटल को, इसी को आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसी टॉपिक के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इस एक्टिविटी को प्रिपेयर करने के पढ़ने के बाद हमें कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। अब वो क्या चीज़ें नज़र आती हैं कि फ़िज़िकल नेचर क्या होता है। आयनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड में होते हैं और हार्ड होते हैं, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में, बहुत अच्छा वाला होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल होते हैं ये थोड़े से, एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड। सॉलिड तो होते हैं लेकिन जब ये थोड़े से वैसे होते हैं, नाजुक होते हैं, जब इनको तोड़ा जाए ना तो वो टूट भी बड़ी आसानी से जाते हैं। और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है हमेशा हाई रहता है। ये कंसिडरेबल होते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ना सॉल्युबिलिटी इनकी कैसी होती है, ये जनरली सॉल्यूबल होते हैं एंड इनसॉल्यूबल होते हैं केरोसिन एंड पेट्रोल में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनका सही रहता है, इन्वॉल्व करता है चार्ज पार्टिकल्स। एंड आयनिक कंपाउंड्स वाटर में क्या करते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स को मूव करते हैं। एंड सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड, जब ये सॉलिड पोजीशन में होते हैं, सॉलिड सिचुएशन में होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नाउ बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट। जब ये मोल्टेन स्टेट में होते हैं, यानी कि कैसे स्टेट में, थोड़े से पिघले हुए स्टेट में होते हैं, तब ये क्या करते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो ये हीट ओवरकम कर पाते हैं। यही हमारा था आयनिक कंपाउंड्स का पॉइंट। नाउ हम लोग 3.14 में देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।